Hello dear students, in this video we are going to discuss about the सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच अलजेब्रिक एनालिसिस होगा इस पर। ओके, तो देखिए हम इक्विलिब्रियम को जो पहले मैंने डिस्कस किया है कि इनकम हमेशा किसके इक्वल होता है, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है, हमारा एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, अगर हम टू सेक्टर की बात करें। ठीक है, और आपको पता है कि कंजम्पशन किसके इक्वल होता है, कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई माइनस एस, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर हम इस कंडीशन को करें कि जैसे y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई है, ओके, और हमारा y इज़ इक्वल टू सी किसके इक्वल है, y माइनस एस, ओके, इसके इक्वल है। और i को मैं वैसे ही लिख देता हूँ। अब मैं y को एक साइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जीरो आ जाएगा, y माइनस हो जाएंगे, फिर आ जाएगा माइनस एस प्लस आई, फिर s को मैं फिर लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, तो s इज़ इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम कैसे भी इस अप्रोच के थ्रू भी अगर हम दो अप्रोचेज है, या फिर में हम y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई कर ले, या फिर s इज़ इक्वल टू आई कर दे, दोनों तरह से हम जाएंगे तो एक ही रिज़ल्ट पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़े से आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है ऑटोनोमस होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनोमस होता है। जैसे मैंने बात किया था कि इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन, इट डज़ नॉट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम के लेवल पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमें सेविंग को कैलकुलेट करना है। तो सेविंग किसके इक्वल है, सेविंग इज़ इक्वल टू y माइनस सी, कंजम्पशन के इक्वल है। तो आगे मैं करूँ तो सेविंग हमारे किसके इक्वल आएगा, तो सेविंग इक्वल टू y, हमारा कंजम्पशन क्या है, हमारा जो मैंने पहले बताया आपको, कंजम्पशन इज इक्वल टू a प्लस बी वाई होता है। b हमारा क्या होता है, ये MPC होता है, और y इनकम होता है, और a क्या होता है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है हमारा। ठीक है, कि जब आपका इनकम जीरो होगा तब भी इतना कंजम्पशन रहेगा। तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अब हमारे पास, ये बी वाई आ जाएगा। ठीक है, तो सेविंग और आगे करेंगे तो ये आ जाएगा वाई माइनस वी वाई, और ये ए। ठीक है, और आगे इसको कॉमन ले लो आप वाई को। ठीक है, तो ये आ जाएगा वन माइनस बी और माइनस ए, और इसको ए को अगर आप पहले लिखें तो ऐसा आ जाएगा, और बाद में इसको करें तो ये आ जाएगा वन माइनस बी, और ये वाई मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा सेविंग वाला फंक्शन आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको कि जब इक्विलिब्रियम को हम कैलकुलेट करेंगे तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को इक्वल रखेंगे। तो दोनों को इक्वल रखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद इसको हम अलग कर लेंगे, जो ऑटोनोमस चीज़ें हैं उन दोनों को अलग कर लेंगे। तो ये आई इनो ऑटोनोमस है, प्लस ए भी ऑटोनोमस है, और आगे हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया वन माइनस बी, और ये वाई रह गया। ठीक है, और वाई किसके इक्वल है, वाई इज़ इक्वल टू वन माइनस बी। ठीक है, और ये आ जाएगा वन नहीं, ये आई है इन्वेस्टमेंट, और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ये ध्यान रखना है आपको। ए क्या है यहाँ पे, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और आई क्या है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कि ये इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमने सारा चीज़ किया, तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया। ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू वन माइनस बी, और ये i प्लस ए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या है, वन माइनस वन बी, ये क्या है, ये मल्टीप्लायर है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेता हूँ, उसको करेंगे। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है, इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। ठीक है, और सेविंग फंक्शन जो है हमारा एस इक्वल टू माइनस 80, जो कि ऑटोनोमस सेविंग बता रहा है ये। ठीक है, कि जब हमारा इनकम जीरो होता है तो हमारी सेविंग माइनस में चली जाती है। वाई आ गया, कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग,
तो ये 200 इक्वल टू -80 प्लस 0.25y। ओके, और इसके बाद क्या आ गया, ये 280 इक्वल टू 0.25y, y इज इक्वल टू 280 0.25। ओके, 280 हो गया और 0.25 आ गया। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 280 और ऊपर डेसिमल, 2 डेसिमल है नीचे, इसके बाद 2 के बाद है तो इसमें 100 ऊपर चला जाएगा और ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और आगे करेंगे 280 टाइम 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1120। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम हमारे पास आ गया। ये मैंने सिंपल तरीके से इसका कैलकुलेशन किया हुआ है। और आपको डायरेक्टली करना है जो फार्मूला जो हमने बताया हुआ था आपको, कौन सा फार्मूला था इक्विलिब्रियम का 2 सेक्टर मॉडल में अभी हमने किया था, तो वही था 1 माइनस बी। ठीक है, और आगे था हमारे पास ये 200 ऑटोनमस हमारा इन्वेस्टमेंट और ऑटोनमस जो है कंजम्पशन है ये। ठीक है, तो इनको कर लेंगे आप तो क्या आ जाएगा ये फिर हमारा आ जाएगा 1/0.25 और ये 280, तो इसको भी करेंगे तो इसका भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है। ओके, तो ये मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रोच और सेविंग अप्रोच के थ्रू इसका कैलकुलेशन किया है। ओके।